राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सीधी बात। तेरे मायके वालों को तो बस बेटी ब्याहनी आती है, जिम्मेदारी निभानी नहीं। यहाँ भेज दिया और निश्चिंत हो गए। बहू का हाथ कुछ पल के लिए रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे पर साफ दिख रहा था कि बात उसे चुभ गई है। सास ने बात आगे बढ़ाई। आजकल की लड़कियां भी बड़ी चालाक हो गई हैं। मायके वाले कान भर देते हैं, फिर यहाँ आकर अपनी अकड़ दिखाती है। बहू ने चूल्हा धीमा किया, पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और बोली, माँ जी, मेरे मायके वालों को बीच में मत घसीटिए। अगर कोई बात है तो मुझसे कीजिए। सास ने आंखें सिकोड़ कर देखा। क्या कहा तूने? माँ जी, मैंने कहा बात करनी है तो मुझसे कीजिए। मेरे मायके वालों को इसमें मत घसीटिए। सास हंस पड़ी। हंसी में ताना साफ था। देखो तो सही, भिखारी बाप की भिखारन बेटी अब जवाब भी देने लगी है। पहले तो बड़ी शरीफ बनकर रहती थी। बहू ने कहा। पहले चुप थी, क्योंकि घर नया था, रिश्ते संभालने थे, लेकिन हर बात में मायके को लेकर बोलना सही नहीं है। सास कुर्सी से उठी, रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तो अब तू हमें सिखाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है? बहू ने सीधा जवाब दिया, सिखा नहीं रही, बस अपनी बात रख रही हूँ। रोज रोज एक ही बात सुनना आसान नहीं होता। इतने में ननद भी कमरे से बाहर आ गई। माहौल भांप कर बोली, क्या हो रहा है? सुबह सुबह इतनी गर्मा गर्मी क्यों? सास ने तुरंत कहा, अपनी भाभी से पूछ, अब मायके का नाम लेना भी गुनाह हो गया है। नंद ने बहू की तरफ देखा और बोली, भाभी, माँ तो ऐसे ही बोलती है, दिल पर क्यों लेती हो? बहू ने नंद की तरफ देखा और कहा, जब रोज एक ही बात बोली जाए तो दिल पर लगती है, और मजाक वही अच्छा लगता है जिसमें किसी की इज्जत कम न हो। सास ने झल्लाकर कहा, तेरे मायके में कौन सा तीर मार लिया है? वादा करके भी शादी का सामान अभी तक दिया नहीं, और इतना बचाव कर रही है। बहू की आंखें भर आई। बचाव नहीं कर रही, बस ये कह रही हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी को कुछ कहना है तो मेरे नाम से कहिए, उन्हें मत घसीटिए। सास ने तीखे लहजे में कहा, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझमें? बहू ने लंबी सांस ली। हिम्मत नहीं है माँ जी, मजबूरी है। रोज चुप रहकर खुद को कमजोर महसूस करने से बेहतर है कि एक बार साफ बोल दिया जाए। सास कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, अगर तेरे मायके वाले इतने ही अच्छे हैं तो वहीं चली जा। बहू ने बिना देर किए कहा, ये मेरा भी घर है, मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, भागने नहीं। और रिश्ते छोड़कर जाना आसान होता है, निभाना मुश्किल। नंद ने कहा, माँ, बात बढ़ रही है। बहू ने तुरंत कहा, बढ़ने दीजिए। आज अगर साफ नहीं होगी तो फिर यही बातें होंगी। सास ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो बोल, क्या कहना चाहती है? बहू ने सीधी नजरों से देखते हुए कहा, मेरे मायके को लेकर कोई ताना नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं। गलती मेरी हो तो मेरे नाम बोलिए। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे सब पहली बार उसे इस तरह बोलते सुन रहे हों। सास ने गहरी सांस ली। आवाज थोड़ी धीमी हुई, ठीक है, कोशिश करूंगी, लेकिन तू भी ज्यादा आगे मत बढ़ाकर। बहू ने सिर झुकाया, आगे नहीं बढ़ूंगी, बस अपनी हद बता रही हूँ, ताकि आगे चलकर रिश्ते और खराब न हो। नंद की नजरें झुका ली। माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा।
बहू फिर से रसोई की तरफ मुड़ी, चूल्हा जलाया, लेकिन इस बार उसके मन में बोझ कम था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो बहू समय पर अपनी सीमा बता दे, वही घर को टूटने से बचा लेती है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।